बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह के काना गलील में पहले मौजज़े में जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने पानी को मैया में तब्दील किया, तो लोग हवाला देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर शराब बनाई है। याद रखें कि ये शराब नहीं है बल्कि मै है, और ये मै जो है ये 3 चीज़ों का मुरक्कब हुआ करती थी, जिसमें ख़ास तौर पे पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा, अंगूरों का रस और बहुत सारे फलों का रस शामिल था। ये इसलिए किया जाता था ताकि उस वक्त चूँकि जो फ़िल्टर्ड पानी है या जो मिनरल्स वाला पानी है, इस तरह का पानी अवेलेबल नहीं था, दस्तयाब नहीं था, इसलिए इस पानी को साफ़ बनाने के लिए या जरासीम से, जर्म से पाक करने के लिए ये चीज़ें इसमें शामिल करके इसे काबिल इस्तेमाल बनाया जाता था। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह शराब नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ये तालीम दी लोगों को कि वो खुदा की बादशाही में शामिल हों। मुक़द्दस पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को ख़त लिखते हुए पहले ख़त के 6 बाब की 10वीं आयत में बयान करते हैं कि शराबी खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। तो कैसे खुदावंद यीशु मसीह एक तरफ लोगों को बादशाही की तालीम दे रहे हैं, दूसरी तरफ शराब ना बना के दें कि कोई खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो पाए? तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन बात है। दूसरा एक और जो पहलू इसमें नज़र आता है वो ये है, ये वो शादी है जिसमें शराब की इजाज़त नहीं है। कोई शराबी जो है वो इस शादी में आ नहीं सकता, यहाँ तक कि आने वालों को तहारत के लिए कहा जाता है कि वो तहारत या पाकीज़गी की हालत में इस शादी में शिरकत करें। इसके अलावा लड़की लड़का शादी वाले दिन रोज़ा रखते हैं, और तो वो किसी मसूल लेने वाले गुनहगार बीमार शख्स को नहीं बुलाते कि कहीं हमारी शादी की ज़ियाफ़त जो है ये नापाक ना हो जाए। तो ख्याल करें वो कैसे खुदावंद यीशु मसीह को कहते कि आकर यहाँ शराब बना दे और हमारी जो महफिल है या शादी है उसको नापाक कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने पानी को मै में ज़रूर तब्दील किया है, लेकिन यहाँ पर शराब नहीं बनाई है।